हल हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। और मैं अभी जैकेट काटने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसका लेंथ है 32, शोल्डर है 19 हाफ, और आस्तीन है 25 हाफ, चेस्ट है 44, वेस्ट है 40 हाफ, और हिप है 47। तो दोस्तों मैं मार्क करने जा रहा हूँ। नीचे का 2.5 इंच मार्जिन नीचे रखना है। और दोस्तों हमारा लेंथ है 32 इंच, 32, तो इसमें 0.25 इंच माइनस करना है आपको। 0.25 इंच माइनस करने के बाद आप 10.5 इंच इसका आर्मोल गिराना है दोस्तों, क्योंकि ये हैवी साइज का है तो ये चेस्ट के हिसाब से नहीं गिरेगा, ज़्यादा चेस्ट में कम गिरते हैं। और बेस्ट हमको 17.5 पे रखना है दोस्तों, क्योंकि इसका बेस्ट का लाइन 17.5 है। शोल्डर हमारा 19 है, तो हमें 10 इंची 1 पॉइंट पे रखना है, तो हमारा 19 इंची बिल्कुल परफेक्ट रेडी आ जाएगा दोस्तों। अगर नीचे क्रॉस बैक का नाप नहीं लेते आप, तो ऊपर से 1 इंची नीचे माइनस करके मार्क कर लीजिए, बिल्कुल आपका क्रॉस बैक बराबर आएगा दोस्तों। और ये बेस्ट का मार्किंग है। ये चेस्ट का छठा भाग से 6.5 आता है दोस्तों 40 से। तो उसमें 1 इंची लूजिंग रखना है। 1 इंची लूजिंग में 1/2 इंची मार्जिन जाएगा, 1/2 इंची लूजिंग। तो यहाँ पे नॉर्मली साइज में 0.5 इंची प्लस होता है दोस्तों। तो इसमें हिप और कमर में 7 इंच का फ़र्क है, तो यहाँ पे 0.25 इंच का प्लस कर दीजिए। अब मार्किंग मेरा हो गया दोस्तों, और मैं अब आपको आस्तीन काट के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब आस्तीन काटने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब आस्तीन काटने जा रहे हैं। अब देखिए 44 साइज का आस्तीन कैसे काटते हैं। तो अब हम सीधा मार्किंग कर लेते हैं। और मार्किंग करने के बाद दोस्तों 2.25 इंची डाउन करना है। और यहाँ हमें छठा भाग रखना है चेस्ट का, तो हमारा आता है 7.25, तो इसको 7 इंची और प्लस 1/2 इंची सेम अलाउंस। तो हम इसको 7.5 इंची 1 पॉइंट पे डाउन कर देते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल बराबर आएगा। ये डाउन कर दिए। और ये सेम चीज़ दोस्तों आगे भी मार्किंग कर लीजिए। और सीधा स्केल मार्किंग कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए हमने मार्किंग कर लिया, ऊपर का मार्किंग कर रहे हैं, देखिए ये भी मार्किंग कर लिया हमने। और यहाँ से हम 2.25 इंची रख लेते हैं दोस्तों। 2.25 इंची नीचे, 2.25 इंची ऊपर, और सेंटर का मार्क कर लीजिए। वहाँ पीछे 1.5 इंच रख लीजिए। 1 इंची दोस्तों ऊपर उठा दीजिए, क्योंकि हमारा राउंडिंग वहीं से शुरू होगा दोस्तों। तो देखिए हमने 1 इंच पे मार्क कर लिया। और ये चीज़ हमें दोस्तों नॉर्मल साइज में 0.25 इंची माइनस होता है, और ये हेवी साइज का है 44 साइज का, तो इसमें हमें 1.5 इंची माइनस करना है। तो हमारे चौथाई भाग में 11 इंच आता है, 11 इंच में आप 1.5 इंची माइनस कर दीजिए, तो हमारा आता है 9.5 इंच। तो सेम मार्क ऊपर करके 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम अंदर कर लीजिए। तो इस तरह से भी नाप सकते हैं और क्रॉस भी नाप सकते हैं, दोनों तरीके से नापा जाता है, दोनों तरीके से आप नाप सकते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने ना सेंटर का मार्क लगा लीजिए दोस्तों, नीचे का ऊपर का। तो चलिए हम ये सेंटर के मार्क लगा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए हमने सेंटर का मार्क कर लिया। और ये देखिए दोस्तों हमने जो 1 इंची उठाया था, 1 इंची पे 1 इंच और ऊपर वाला सेंटर पे मार्क कर लेना है दोस्तों। और ये चीज़ पे ख्याल रखें दोस्तों, ये दोनों सेंटर बराबर रखिए, बराबर करके मार्क कर दीजिए। देखिए हमारा सेंटर 3 इंच है, तो हमने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया दोस्तों। अब देखिए हम राउंडिंग का मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, मैं मैं स्केल बैठा रहा हूँ दोस्तों। देखिए हमारा स्केल बिल्कुल मार्किंग पे ही गया दोस्तों। अभी देखिए मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए हमारा स्केल एकदम बिल्कुल मार्क पे गया दोस्तों। और स्केल पलट के आप इस बैक साइड का मार्क कर लिए। देखिए दोस्तों हमारा राउंड बिल्कुल बराबर। अब इसको चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लेंथ का मार्क कर लेते हैं। लेंथ है हमारा 25.5 आस्तीन का।
तो हमें 1.5 इंची प्लस करना है। 1.5 इंची हम प्लस इसलिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग फ्यूजिंग में डालते हैं मशीन में तो श्रिंक होता है, तो 1/2 इंची श्रिंक का मार्जिन लेके चलना पड़ता है। नॉर्मली 1 इंची प्लस होता है, 1/2 इंची मार्जिन, 1/2 इंची शोल्डर पैड पे। अब देखिए हम 2.25 इंच सेंटर का मार्क कर लिए दोस्तों। अब हमारा आस्तीन है 5.25, तो हमें 6 इंची 1 पॉइंट पे रखना है दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल 5.25 आस्तीन हमारा तैयार आ जाएगा। 1/2 इंची नीचे डाउन कर लीजिए और यहाँ से मार्किंग अपने कपड़े के हिसाब से 4 इंची 3.5 इंची रख लीजिए। अब देखिए हमने 1/2 इंची ऊपर मार्किंग कर दिया और ये हमारे एल्बो का मार्क है दोस्तों। सेंटर करके ये दोनों जितना भी है हमारा उसको सेंटर करके 1/4 इंची ऊपर उठा दीजिए। तो देखिए दोस्तों हमने 1/4 इंची ऊपर का मार्किंग कर दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, तब हम ये सेम चीज़ मार्क आप आगे भी कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए हम मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने एल्बो का मेजरमेंट करना है, तो हमने 2.25 इंच सेंटर पे मार्क लगा लिया, 1/4 इंची बाहर कर दिए। और यहाँ से देखिए दोस्तों हमारा 9.5 इंच ऊपर था, तो 9.5 इंच 9.5 इंच रखना है और 1 इंची माइनस कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमने अपना मार्किंग पूरा कंप्लीट कर लिया। तो देखिए दोस्तों हमने पूरा ये हमारा मार्किंग हो गया। हाँ दोस्तों, देखिए हम स्केल बिठा रहे हैं, आप इसी तरह स्केल बिठाइए। देखिए हमारा मार्किंग बिल्कुल स्केल पे ही जा रहा है। देखिए दोस्तों हमने मार्किंग कर लिया। ये देखिए हमारा फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम ताल का मार्किंग कर लेते हैं। अब हेवी साइज में दोस्तों 1/2 इंची माइनस कर दीजिए, और जैसे नॉर्मल साइज है दोस्तों तो आप 1/4 इंची माइनस कीजिए ताल का। अब देखिए हमने स्केल बिठा दिया, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं राउंडिंग, लेकिन स्केल से कर लीजिए तो अच्छी बात है। देखिए हमने स्केल से राउंड कर दिया दोस्तों। अब हम इसको मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम ताल का मार्क कर लेते हैं 2.25 इंच 2.25 इंच। ये मार्किंग तो हम दोस्तों करते नहीं है, लेकिन आपको समझाने की वजह से मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए हमने मार्किंग कंप्लीट कर दिया। अब हम काट देते हैं दोस्तों। देखिए अब हम काट रहे हैं, इसको अच्छे से आराम से काटिए, क्योंकि गुलाई में फिनिशिंग रहना चाहिए काटने टाइम पे दोस्तों। उसको थोड़ा कैंची रोक के चलाए कीजिए राउंडिंग में। देखिए जैसे हम काट रहे हैं उसी हिसाब से आप काटिए, बिल्कुल एकदम हल्का हाथ से काटिए, तो उसको कटिंग में बहुत फिनिशिंग आएगा दोस्तों। तो देखिए हम तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा कटिंग असल का कटिंग हो गया दोस्तों। अब हम ताल का कटिंग आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारा असल कंप्लीट हो गया। अब हम आपको ताल की कटिंग दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम ताल बिठा लिए। अब देख लीजिए नीचे ऊपर का सेंटर मिला लीजिए। आप बिल्कुल असल के हिसाब से आप ताल भी उसी पे काट लीजिए आप। देखिए दोस्तों मैंने कटिंग कर दिया। अब इसको हमने जो दोस्तों 2.25 इंच का मार्क लगाया हूँ, वो मार्क सेंटर, हाँ ताल आप अपनी तरफ असल को खींच के वो सेंटर पे रखना है जो हमने ऊपर से 2.25 इंच का मार्क किया। तो देखिए हमने रख दिया। अब इधर जो दोस्तों बराबर हो गया। अब इधर हमने जो अंदर किया था 1/2 इंची, तो उस 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेना ताल का मार्किंग। तो देखिए दोस्तों हमने ये 1/2 इंच का मार्किंग कर लिया। अब नीचे मार्किंग कर लीजिए बराबर एकदम। अब चलिए दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों हम फॉल देखते हैं। मार्किंग करने के बाद देखते हैं कि हमारा फॉल बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों हमारा फॉल बिल्कुल बराबर है। अब हम काट देते हैं। तो देखिए हमने काट दिया दोस्तों। अब मार्किंग कर लीजिए सेंटर का, ऊपर का नीचे का एल्बो का। तो देखिए हमने सेंटर का मार्क कर लिया। अब दोस्तों हम लाइन खींच देते हैं। ये हमारा आर्मोल का ये
देखिए हमने मार्किंग कर लिया दोस्तों। अब ये देखिए हमने जो मार्किंग किया था दोस्तों, उसी मार्किंग पे हमें देखिए बिल्कुल मार्क के ऊपर हमने मार्किंग कर लिया दोस्तों। मैं जिस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ दोस्तों, उसी तरह से आप भी मार्किंग कीजिए। बिल्कुल आप बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग के ऊपर ही आएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम ये मार्किंग पहले भी कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, ये सेंटर का मार्क कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हाँ ये सेंटर का मार्क कर लीजिए। ये पहले कर लिया कीजिए जब हम फ्रंट ताल के ऊपर रखते हैं। और इसी तरह देखिए स्केल बिठा दिए दोस्तों, और राउंडिंग का मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हमने राउंडिंग का मार्क कर लिया। अब हम इसको काट देते हैं दोस्तों। तो देखिए अब हम इसको काट रहे हैं दोस्तों। नीचे से बराबर जाता है, ऊपर से थोड़ा मार्जिन रखा जाता है दोस्तों लूज टाइट करने के लिए। और ताल में भी मार्जिन दोस्तों ये हेवी साइज का है, 44 साइज का, तो इसके वजह से मार्जिन ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली में 1.25 इंच मार्जिन हम लोग रखते हैं नीचे से ऊपर लूज टाइट करने के लिए। तो आप भी अगर आप नॉर्मल साइज़ का हो तो 1.25 इंच रखिए, ताकि बाद में थोड़ा लूज टाइट करने के लिए मार्जिन रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमने ताल कटिंग कर लिया। तो हमारा ताल का कटिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए तो हम थोड़ा राउंडिंग मिला लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने राउंडिंग काट दिया, ये हमने राउंडिंग मिला लिया दोस्तों। अब देखिए हमारा ताल का कंप्लीट हो गया। और जिस हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, आप भी उसी हिसाब से कटिंग कीजिए। ये इटालियन कटिंग है दोस्तों, और ये जो है पहनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आपके बॉडी में बैठ जाएगा दोस्तों। तो आप इसी तरह से कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम फ्रंट का मार्क कर रहे हैं। अब हमने हमने बैक को फ्रंट के ऊपर रख दिया और सीधा रखिए दोस्तों, सेंटर मिला लीजिए। उसके बाद आप, तो चलिए दोस्तों, हम अब बैक को फ्रंट के ऊपर रख दिए हैं और हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने ऊपर का मार्किंग कंप्लीट कर लिया। ये हमारा बैक का मार्किंग है, इसी पे हमारा बैक कटेगा। ये हमारा आर्म होल का मार्किंग है दोस्तों, और ये हमारा वेस्ट का मार्किंग है। सेंटर मिला के मार्किंग कर लीजिए। और ये हमारा दोस्तों लेंथ का मार्किंग है। तो देखिए हमने पीछे साइड से लेंथ बराबर रखा है दोस्तों। अब इसको हटा देते हैं दोस्तों, इसका काम हो गया। अब हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर का है दोस्तों, ये हमारा आर्म होल का है, और ये देखिए हमारा बैक का है, जिस पे हम बैक पीछे से हमारा बैक कटेगा। और ये हमारा ऊपर का मार्किंग है। अब सामने से दोस्तों 1 इंची, अगर आपका 3 इंच से ज़्यादा चौड़ी लपेल है तो 1.5 इंची रखिए सामने से। अगर आपका 3 इंच से अंदर लपेल है तो आप 1 इंच रखिए, तो बिल्कुल आपको बराबर आ जाएगा। तो देखिए हमने 1 इंच पे मार्क कर लिया दोस्तों। अब हम गले का मार्क कर लेते हैं। हमारा चेस्ट है हमारा 44 साइज, तो उसका 12वां भाग आता है 3.25 दोस्तों, 3.25 और 3.25। और 1 इंची लेवल के लिए हमने अपने आगे का साइड मार्किंग कर लिया। और स्केल से भी देखिए दोस्तों, स्केल से भी देखिए एकदम बिल्कुल बराबर हमारा मार्किंग पे ही गया। 44 का 22 इंची आता है, तो देखिए हमारा स्केल 22 इंची बिल्कुल बराबर आ रहा है। सिलाई के बाद रेडी कंप्लीट। तो ये हमारा गले का मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। और एक बार दूसरी जैकेट काटूंगा तो आपको जूम करके दिखाऊंगा सही तरीके से। आप देखिए ये दोस्तों, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये हमारा सीम अलाउंस है, जो हम पैड लगाते हैं, जो हमारा ऊपर उठता है 1/2 इंची। तो ये दोस्तों देखिए हमने तख्ती का मार्क कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा चेस्ट है 44 साइज, तो 44 साइज में हमको नॉर्मल साइज में हम 1.25 इंच माइनस करते हैं, तो इसमें मुझे 1.5 इंच माइनस करना। आप चाहे तो 1.25 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 1.25 इंच से कम ना करें, नहीं तो तख्ती के पास आपको मतलब टूटता रहेगा, परफेक्ट बैठेगा नहीं। तो चलिए हम भी 1.25 इंच माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए हमने 1.25 इंच माइनस करके 1.25 इंच प्लस कर दिया दोस्तों, और सेम मार्किंग ऊपर कर लीजिए आप। तो देखिए हमने सेम मार्किंग ऊपर कर लिया। 2.25 इंच डाउन कर दीजिए दोस्तों। क्यों 2.25 इंच डाउन करने से क्या होता है, आपका शोल्डर के पास रिंकल नहीं रहता है, एकदम साफ रहता है। जैकेट पहनने के बाद एकदम जाके कंधे में बैठ जाता है दोस्तों। तो आप उसी हिसाब से मार्किंग कीजिए। तो चलिए हम सेंटर को मार्क कर लिए। अब यहाँ से आप नीचे सीम अलाउंस से आप 2.5 इंची उठा दीजिए दोस्तों। अब ये 2.5 इंच से आप राउंड कर लीजिए, चाहे तो स्केल से कर ले और चाहे तो आप हाथ से कर लें। तो चलिए हमने राउंडिंग कर दिया दोस्तों। अब हम लेंथ का मार्क कर लेते हैं। हमारा लेंथ है 32 इंची, तो हमको 33 इंच पे रखना। 1/2 इंची हमारा उप मार्जिन में जाएगा और 1/2 इंची हम फ्यूजिंग में डालेंगे तो श्रिंक होगा दोस्तों। तो चलिए हमने 33 इंच
पे मार्किंग कर लिया। अब ये हमारा मार्जिन है नीचे का, और हमने राउंडिंग के लिए 2.25 इंच रखा। और फर्स्ट बटन दोस्तों लेंथ का तीसरा भाग, तो लेंथ है हमारा दोस्तों 32 इंची, तो हमारा 10.5 इंची आता है तीसरा भाग, तो हम 10.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और गेपिंग 4.5 इंची रखते हैं दोस्तों। और ऊपर से हम 3.25 डाउन करते हैं हेवी साइज में, और नॉर्मल साइज में 3 इंची, और नी ऊपर टिक पॉइंट 2 इंची। अब उसी से कांच के सेंटर से दोस्तों हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने कांच के सेंटर से मार्क कर लिया पॉकेट का। अब हम वॉलेट का मार्क लगा लेते हैं 1.5 इंची 1 पॉइंट का, और 4.25 इंच का वॉलेट है 44 साइज है, तो 4.25 इंच है, उसका आधा कर लीजिए दोस्तों। और आधा करने के बाद सेंटर मिला लीजिए, हमारा आ गया 5.5 इंची 1 पॉइंट। तो सेम 5.5 इंची 1 पॉइंट नीचे रखना है दोस्तों, और 1 इंची अंदर को साइड पॉकेट का। ये हमारा आगे का साइड डट का, पीछे का साइड पॉकेट का। तो चलिए हम पॉकेट का मार्क कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने मार्क कर लिया दोस्तों। अब हम डट का मार्क कर लेते हैं। तो चलिए हमने डट का मार्क कर लिया, और वॉलेट का मार्क कर लेते हैं। तो वॉलेट हमारा 4.25 इंच का है दोस्तों, और 1 इंची में 1 पॉइंट कम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हमने 1 इंची में 1 पॉइंट कम मार्क कर लिए दोस्तों। और ये डट का दोस्तों हमारा लेंथ 32 इंच है, तो ऊपर से 2.5 इंची रखते हैं। अगर कम लेंथ है तो आप 2.25 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो ये भी डट का मार्किंग कर लीजिए, तो कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि डट का मार्किंग करने से बनाने वाले को मालूम रहता है कि मुझे डट में कितना दबाना है, तो उसके हिसाब से हम डट का मार्जिन कर लेते हैं मार्किंग। अब देखिए हमारा डट का मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम इसके चेस्ट का चौथा भाग आता है दोस्तों हमारा। तो ये हेवी साइज का है, तो इसमें थोड़ा कम रखना है, तो इसको 10.5 रख देते हैं। अब 10.5 का सेंटर मिला के मार्क कर लेते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा 10.5, और बैगन चीरा का 1/2 इंची अंदर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए हमने दोनों मार्किंग कंप्लीट कर लिया। अब हम ऊपर से शेप स्केल बिठा कर शेप दे देते हैं। अब इसमें हम लोग यहाँ कटिंग करते हैं दोस्तों, तो इसमें इटालियन कटिंग में शेप देना पड़ता है। तो देखिए हमने शेप दे दिया। और अब चलिए हम ये डट निकाल देते हैं साइड से। तो चलिए हमने साइड पीस का मार्किंग कर देते हैं, और राउंडिंग मिला देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने फ्लॉप का मार्किंग कर दिया। एक्चुअल में तो हम लोग करते नहीं है, बस पॉकेट का मार्किंग कर देते हैं, लेकिन आपको समझने की वजह से हम फ्लॉप का भी मार्किंग कर देते। तो चलिए हम फ्लॉप को राउंडिंग कर दिए। अब दोस्तों हम बैगन चीरा का मार्क कर रहे हैं। तो देखिए हमने बैगन चीरा का भी मार्क कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंडिंग का मार्क कर लेते हैं नीचे दामन का। तो देखिए हमने मार्किंग कर दी। अब देखिए हम इसको राउंड कर देते हैं, चाहे तो आप स्केल से भी कर दें, चाहे तो आप हाथ से भी कर दें। तो हम लोग हाथ से ही कर देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी दिनों से यहाँ हम दुबई में कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लेपल का मार्क कर लेते हैं, और ये हमारा टिक का मार्क है दोस्तों। तो चलिए जो हमने 3.25 इंची डाउन किया था मार्किंग का, ये हमारा फिक्स मार्किंग है दोस्तों। हमें जो भी काटना है मार्जिन रख के काटना है। तो बहुत से लोग मतलब फिक्स मार्किंग नहीं करके वो मार्जिन मार्जिन के ऊपर ही मार्किंग करते हैं। तो हमने ये मेरा फिक्स मार्किंग है, हमें जहाँ भी कटिंग करना है मार्जिन रख के ही कटिंग करना है। तो हमने कांच के मार्क कर लिया दोस्तों। चलिए अब हम कंधी का मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हम बैक अपना नाप लेते हैं। आप ऊपर फ्रंट के ऊपर बिठा के भी नाप सकते हैं, मेजर टेप से भी नाप सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ये है 6.25 इंच है। 6.25 इंच है, तो हमको इसमें 1/2 इंची में 1 पॉइंट कम रखना है। तो हमने 1/2 इंच थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि हमें बैक में नम देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों हमने जो फ्रंट बैक में बिठाया था स्केल वो अंदर का साइड था, और हमने जो फ्रंट में बिठाना है वो बाहर का साइड। तो देखिए हमने बाहर के साइड का मार्किंग कर दिया। अब हमने देखिए और राउंडिंग का मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा राउंडिंग का मार्किंग कंप्लीट हो गया। चलिए थोड़ा चौक नहीं दिखा, फिर दोबारा कर देते हैं। तो देखिए हमने मार्किंग कर दिया। अब हम साइड पीस का मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। तो अब सेंटर का मार्क कर लेते हैं। तो देखिए मेरा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब लूजिंग रखना है दोस्तों।
ये देखिए हमने जो ये हाफ इंची कम किया दोस्तों, ये हम आपको बाद में समझाएंगे क्योंकि इटालियन कटिंग में ऐसा ही होता है। तो अब हम लूजिंग का मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने देखना है चेस्ट के पास 3.5 इंची लूजिंग रखना है ताकि 3 इंची रेडी है। बेस्ट के पास 2 इंची और हिप 2 इंची, क्योंकि अभी स्लिम फिट चल रहा है, ज़्यादा लूज नहीं चल रहा। और आप इसको देखिए नाप लीजिए इसको, बाइक को। तो बाइक देखिए दोस्तों हमारा आ रहा है 9.25 इंच मार्जिन छोड़ के। तो हमने 9.25 इंच को 3.5 इंची लूजिंग पे रख के इंची टेप लेके चलना है। और यहाँ पे भी दोस्तों हम जितना दबाना है उतना हमें छोड़ के लेके चलना है। चाहे तो आप एक साथ में भी रख सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ के भी चल सकते हैं। तो बहुत से लोग 3.5 लूजिंग नहीं रख के वो 4.5 कर देते हैं, ताकि मतलब ये छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबका काटने का अपना अपना स्टाइल है। ये देखिए हमारे दोस्तों, ये हमारा 7.25 है दोस्तों। तो हम 2 इंची लूजिंग पे रख लेना है और मार्जिन छोड़ के अब हमको देखिए हमारा आता है 20.25। तो हमारा 40 बेस्ट है, तो 20.25 पे रख दिए। अब हम कर लेते हैं दोस्तों हिप का मार्किंग। तो हिप है हमारा दोस्तों देखिए बाइक में 8 इंच। तो हम 8 इंच को वो 2 इंच पर लूजिंग पे रख देंगे और मार्जिन लेके देखिए दोस्तों हमने कर दिया, हमारा 47 है हिप। तो चलिए हमने 47 पे हिप का मार्किंग देखिए दोस्तों कर दिया। अगर आप मार्जिन साथ में लेके चले तो आप 1 इंची और प्लस कर दीजिए, 3 इंच पे कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों हम साइड पीस का मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने ऊपर का मार्किंग कंप्लीट कर दिया, अब नीचे का कर रहे हैं। तो नीचे का भी मार्किंग देखिए दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम बैक को तो हम अपने बैक को फ्रंट के ऊपर बिठा के देख लेते हैं दोस्तों। ये ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये 2.5 2.5 इंच का ये जो हमने बैक कम किया दोस्तों, ये इटालियन कटिंग में देखिए ये कम किया जाता है। हम लोग जैसे इंडिया में काटते हैं तो ये दामन हमारा बराबर रहता है नीचे से ऊपर, लेकिन इटालियन कटिंग में दामन हमारा ऊपर रहता है। हमारा जो वेस्ट का लाइन है दोस्तों, बैगन चीरा कटने के बाद भी वेस्ट का लाइन बराबर रहना चाहिए। तो देखिए हमने बैक को साइड पीस पे बिठा के रख दिया। देखिए दोस्तों एकदम बिल्कुल परफेक्ट मार्क है, देख लीजिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट मार्क है, सेंटर भी परफेक्ट, सब जगह पे बैठ गया। ये चीज़ बैठना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पहनने के बाद दोस्तों आपके जो साइड पीस में जो रिंकल आता रहेगा। तो ये चीज़ देख लिया कि ये मार्किंग करने के बाद कि हमारा बैग बराबर बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा बैग ये स्लिट का मार्क कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमने स्लिट का मार्क कर लिया। अब नीचे मार्जिन कम से कम 3 इंच रखा कीजिए दोस्तों, इससे क्या होता है कि आप स्लिट फटता नहीं है पीछे से पहनने के बाद। नहीं तो बहुत से देखिएगा वो बाहर से स्लिट दिखता रहता है पूरा, मतलब कपड़ा बाहर आ जाता है। तो नीचे ज़्यादा कोशिश कीजिए, मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रख दिया कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारा पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम काट देते हैं। तो चलिए अब हम कटिंग काट देते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे काट रहा हूँ, उस चीज़ को भी देखिए। एकदम हल्का हाथ से काटिए ताकि ये एक जैसा कटिंग होना चाहिए। तो हमने काट दिया दोस्तों। अब देखिए हम आर्मोल काट लेते हैं। यहाँ पे राउंडिंग है तो यहाँ पे आराम आराम से काटिए, एकदम एक जैसा कटिंग होना चाहिए। तो देखिए हमारा आर्मोल कट गया दोस्तों। अब हम फ्रंट काट लेते हैं। जैसे मैं काट रहा हूँ दोस्तों, आप उसी तरीके से काटा कीजिए। इसकी जो फिटिंग बहुत इटालियन कटिंग की फिटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। आप एक बार कटिंग करके कस्टमर को पहना के दिखाइए, तब आप खुद ब खुद काटने लगिएगा दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आप जो साइज़ का आपको मतलब समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम वो साइज़ का वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हम तो यहाँ दोस्तों यहाँ कटिंग करते हैं तो यहाँ दिन भर हमारा काम काटना ही रहता है। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपका सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये जो सर देखिए दोस्तों हम ये डट निकाल रहे हैं। बहुत से लोग ऊपर से क्रॉस कर देते हैं, नीचे क्रॉस हो जाता है। तो हम लोग नीचे इटालियन कटिंग में तार बराबर रहना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से काट के निकालते हैं। ये चीज़ नहीं काटने से क्या होता है, पहनने के बाद हमारा फ्रंट जो है ना बराबर गिरता नहीं और ऐंठता है, क्योंकि हमारा पीछे का तार बराबर रहता नहीं है नीचे का।
तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 1 इंची मार्जिन रख के काट लेते हैं कि बाद में लूज टाइट करने के लिए कम से कम 2 इंची लूजिंग होना चाहिए। तो चलिए हमारा ये देखिए, एक चीज़ और आप समझाते हैं दोस्तों कि ये मेन ज़रूरी है, इस चीज़ को सही से समझ लें आप। देखिए ये हमारा सेंटर का मार्क बराबर है दोस्तों, वेस्ट का मार्किंग। और देखिए हमने बैगन चीरा निकाल दिया, हम नीचे जो दामन में कम इसीलिए किए थे जो बैगन चीरा। देखिए दोस्तों हमारा मार्किंग देखिए बिल्कुल बराबर आ गया। बैगन चीरा आने के बाद देखिए नीचे का भी बिल्कुल बराबर सेंटर है, और देखिए हमारा बेस्ट का लाइन भी है एकदम बिल्कुल बराबर है दोस्तों। तो हमारा बेस्ट का लाइन आउट नहीं होना चाहिए, इटालियन कटिंग में ये आउट नहीं होना चाहिए। जब हम ऊपर से जब हम माइनस करते हैं 1.25 इंची आर्म होल के पास, तो देखिए हमारा पौने जितना हम ऊपर से माइनस करते हैं उतना मेरा बैलेंस जो है आउट हो जाता है दोस्तों। तो हम इटालियन कटिंग में बैलेंस हमारा बनने के बाद जो है इसमें धागा से मारिक उठेगा, और बिल्कुल हमारा सेंटर बराबर रहना चाहिए बनने के बाद। देखिए हमने अभी फ्रंट और बैक साइड पीस और बैक को सेंटर मिलाया, तो देखिए बैगन चीरा कटने के बाद भी देखिए हमारा बेस्ट का लाइन बराबर है। तो ये फ़र्क है इस हिसाब से काटने से क्या होता है दोस्तों, आपका जो बॉडी में बैक गिरता है तो बिल्कुल एकदम बराबर फिट बैठता है, ना ही बैक आपका ऊपर जाएगा ना ही बैक आपका नीचे जाएगा, बिल्कुल बराबर बैठेगा। बहुत सा देखिए मतलब ट्रायल के बाद किसी को बैक को ऊपर लेके जाना पड़ता है, किसी को नीचे लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करें इसी स्टाइल में काटने के लिए, क्योंकि इसी स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त फिटिंग आता है दोस्तों। और बैक बहुत इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो बहुत से लोग ऊपर से 1.25 इंची माइनस कर देते हैं बैगन चीरा का, तो उससे हमारा बेस्ट का लाइन आउट हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए हमने पूरा कटिंग कंप्लीट कर लिया दोस्तों, और जो भी समझ में ना आए दोस्तों तो हमें कमेंट्स करें लाइक दोस्तों, और हम आपका हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। अगर कोई भी मसला आपको समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और हम आपका कमेंट्स का सब हर चीज़ का जवाब देंगे। और आपको जो साइज़ का वीडियो चाहिए, जो कटिंग समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट्स करें, हम वो साइज़ का आपको कटिंग लेके वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। अब हम फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप अपना ख्याल रखें।